नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुत्ती ए वड्ढमानो भवाहि ये। आज राजकोट में वर्धमान महोत्सव त्रिदिवसीय प्रारंभ हुआ है। हमारे धर्म संघ में मर्यादा महोत्सव माघ शुक्ला सप्तमी को मुख्य रूपेण आयोजित होता है और उससे पूर्ववर्ती बसंत पंचमी का दिन और षष्ठी का दिन भी उसकी पृष्ठभूमि में कुल मिलाकर यूँ त्रिदिवसीय सामान्यतया मर्यादा महोत्सव का समारोह होता है। और उसका प्रारंभ हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य परम पूज्य श्रीमज्जयाचार्य ने किया था। यानी 100 से भी ज़्यादा बहुत वर्ष हो गए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह वर्धमान महोत्सव का क्रम संभवतः चलना शुरू हो गया था और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संगरूर में संभवतः फरमाया, अब विधिवत यह मर्यादा महोत्सव की स्थापना हो रही है पंजाब में, ऐसी स्मृति है संभवतः। तो वर्धमान महोत्सव मर्यादा महोत्सव से कुछ दिन पूर्व आयोजित हुआ करता है। मर्यादा महोत्सव विराट महोत्सव है, वर्धमान महोत्सव लघु महोत्सव छोटा महोत्सव होता है। नाम इसका वर्धमान महोत्सव है। वर्धमानता यानी बढ़ता हुआ वर्धमान होता है। हमारे 24वें तीर्थंकर इस अवसर पिणी के और इस भरतक क्षेत्र के वर्धमान हुए थे। भगवान वर्धमान महावीर नाम प्रसिद्ध है, परंतु उक्कित्तणम लोगस्य की पार्टी में महावीर नाम का प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ बद्धमानम च वर्धमान नाम को काम में लिया गया है। यानी जो जन्म के बाद जो नाम दिया गया था वह वर्धमान नाम था। तो वर्धमान महोत्सव में वर्धमान परम पूजनीय परम वंदनीय भगवान महावीर का नाम भी चाहे अनचाहे किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तीर्थंकर के नाम से जुड़ा हुआ हमारा यह महोत्सव है। दूसरी बात है कि वर्धमान बढ़ता हुआ मर्यादा महोत्सव से पहले साधु साधियों की संख्या कई बार यूँ बढ़ जाती है, सैकड़ों साधु साधियाँ एकत्रित हो जाते हैं। ऐसा क्रम संभवतः राजस्थान में ही लगभग होता है, बाकी तो प्रायः कम काम पड़ता होगा। इस बार भी साधु साधियों की संख्या में तो कोई चतुर्मास की संख्या की तुलना में संभवतः
वृद्धि नहीं हुई है, ह्रास भले हुआ हो, परंतु नाम तो वह वर्धमान महोत्सव ही है। संख्या तो एक तत्व है, वो तो तात्कालिक संख्या है। दूसरी संख्या की बात है कि साधु संघ साध्वी समुदाय की संख्या बढ़े। इस महोत्सव में भले संभागी कोई बने न बने, वो गौण बात है। धर्म संघ में साधु साध्वियों की, समणियों की वो संख्या बढ़े, यह खास बात है। उस पर प्रयास यथासंभव होना चाहिए। मैंने, मुख्य मुनि तो है ही, साध्वी वरिया है ही, कुछ और भी संतों को और साध्वियों को विशेषतया इंगित दिया या नियुक्ति दी कि इस दृष्टि से प्रयास करो कि मुमुक्षुओं की संख्या कैसे बढ़े। मुमुक्षु बढ़ेंगे तो भिक्षु, साधु साध्वियाँ, समणियाँ भी आशा करें बढ़ सकेंगे। तो वर्धमान महोत्सव में भले संख्या ज़्यादा न हो, पर धर्म संघ में संख्या बढ़े साधु साध्वियों समणियों की, यह ध्यातव्य विषय है। और संख्या वृद्धि भी एक बात है, उसके साथ गुणवत्ता वृद्धि, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी का महत्व है, पर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे धर्म संघ में सभी में श्रावक श्राविकाएं भी सम्मिलित है। यह गुणवत्ता की वृद्धि, गुणात्मकता, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि में वृद्धि हो, गुणात्मक वृद्धि हो। तपस्या की बात बताई गई। तपस्या होती है, तपस्या कभी बहुत अच्छी हो सकती है, तपस्या करना भी बहुत बढ़िया बात है। और हमारे साधु साध्वियाँ कई विशेष छोटी उम्र में भी अच्छी लंबी तपस्या करने वाले भी प्रतीत हो रहे हैं। अनेक रूपों में तपस्या चलती है, ऐसे संवाद भी, सूचना भी मिलती है, तो उसका भी अपना महत्व है। वर्धमान प्रभु के नाम से महोत्सव, संख्या की दो रूपों में वर्धमानता, एक तो तात्कालिक रूप में गुरुकुलवास में संख्या वृद्धि, मूलतः धर्म संघ में संख्या वृद्धि हो, यह कामना। और फिर गुणवत्ता की वृद्धि, वो वर्धमानता हो। गुणवत्ता में किस रूप में हम वर्धमान बने? श्लोक में जो कहा गया, नानेणम, ज्ञान से वर्धमान बने। हमारे जीवन में आत्मा की दृष्टि से भी ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान हमारा बढ़े। अब ज्ञान में समय लगाएं तब हो, वरना कोई यह स्थिति अगर किसी की हो जाए कि निद्रायाम निर्गता रात्रि ही भक्षणे दिवसो गतः अवशिष्टम च वार्तायाम धन्योषित्वम महामुने, कि भाई रात तो नींद में बिता दी, न चितारना किया, न माला फेरी, न जप किया, न ध्यान किया, न रात मोटा मोटी नींद में बिता दी। और दिन में खाना पीना, गोचरी जाना, कई बार खा लिया, पातियाँ, इसमें समय बीत गया। कुछ समय और मिला तो थोड़ी बातों में समय बीत गया। तो कहा गया, भाई तुम्हारी रात नींद में, दिन खाने पीने में, बाकी कुछ समय बीच का बचा वो तुम बातों में बिता रहे हो। धन्य है हे महामुनि, तुम बड़े अच्छे। इस रूप एक व्यंग्य की भाषा में मानो कहा गया है कि बहुत धन्य हो महामुनि, तुम्हारा समय तो नींद में, खाने पीने में, बातों में बीतता है। ऐसी स्थिति अगर किसी की होती है तो वो ज्ञान का विकास कितना क्या हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ ज्ञान के लिए भी प्रयास करने वाले दृष्ट हो रहे हैं। और
महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है। थोड़ा यूँ गरिष्ठ या वरिष्ठ पाठ्यक्रम संभवतः वह हो सकता है, पर अनेक व्यक्ति उस पाठ्यक्रम से भी जुड़े हैं। कईयों ने तो यात्रा आदि से ज़्यादा संभवतः पार कर ली है। 7 वर्ष का है तो कई वर्षों का काम किसी किसी का हो गया होगा। तो यह महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम साधु साध्वियाँ समणियाँ जिनके अनुकूलता हो, आगम आदि उसमें विषय हैं, अध्ययन करें तो ज्ञान वृद्धि का, ज्ञान समृद्धि का एक वह माध्यम बन सकता है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा जो ये तत्वज्ञान तेरापंथ दर्शन जो भी का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, वह भी ज्ञान वृद्धि का एक अच्छा माध्यम श्रावक श्राविकाओं के लिए भी और चारित्रात्माओं के लिए, समणी जी के लिए भी वह भी एक अच्छा माध्यम बन सकता है। और यूँ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट BA, MA, PhD ये फिर 10वीं 12वीं ये भी ज्ञान के माध्यम बन सकते हैं। और भी अनेक अलग अलग छोटे, और जैन विश्व भारती का जो समण संस्कृति संकाय और वो जैन विद्या का जो पाठ्यक्रम क्रम चलता है, जैन विद्या कार्यशाला, और कहीं तेरापंथ युवक परिषद भी साथ में जुड़ी हुई हो सकती है जैन विद्या कार्यशाला जैसे उपक्रम में, और भी कोई ऐसे उपक्रम हो सकते हैं। इधर बच्चों के लिए ज्ञानशाला का जो प्रारूप है बड़ा महत्वपूर्ण है छोटे छोटे बच्चों के लिए, कि कैसे उनमें धार्मिक ज्ञान का, संस्कारों का विकास हो सके। तो ये समाज में और साधु समुदाय में साध्वी समणियों के लिए भी ये कई ज्ञान के माध्यम अच्छे ये बन सकते हैं। तो हमारा ज्ञान का विकास होना चाहिए। अब रात का समय है, अब लंबी बड़ी रात है, तो स्वाध्याय में और में जप में समय बीते तो कितना एक समय हमारा नींद लेना भी ठीक है। नींद कोई अपेक्षानुसार नींद भी लेना ठीक है, पर बाकी समय है उसका हम बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। अब आगम है, अब 10वें आलियम कितना हमारे लिए उपयोगी आगम है। उत्तरध्ययनानि कितना अच्छा हमारे लिए प्रेरणास्पद आगम है। 10वें आलियम और उत्तरध्ययनानि ये किसी को दोनों कंठस्थ हों, अर्थबोध भी उनका अच्छा हो जाए, फिर वह स्वाध्याय चलता रहे तो कहना ही क्या। कितनी अच्छी खुराक, कितना अच्छा निर्जरा का लाभ 10वें आलियम और उत्तरध्ययनानि के अर्थ साथ में ध्यान में आता रहे। इस रूप में अगर स्वाध्याय हो जाए बहुत बढ़िया उपाय है। निर्जरा का भी और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अच्छे ये उपयोगी आगम हैं। इनका कंठस्थीकरण हो तो बढ़िया, वरना फिर चौपनियाँ देख करके वो दूसरा फिर उपाय है कि वो स्थविर यष्टि, कि वो लाठी का सारा याद इतना है नहीं या भूल गए, तो फिर ये चौपनियाँ लाठी की तरह सहारा है। उसको देख देख करके छोटी पुस्तिका जिसे हम चौपनियाँ कहते हैं, उससे भी उन आगमों का स्वाध्याय हो सकता है। महामना आचार्य भिक्षु, उनका कितना ज्ञान रहा होगा। उनके ग्रंथों को हम देखते हैं तो लगता है कितना तो ज्ञान और कितनी उनकी बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि उनके पास रही होगी। हम श्रीमद्जयाचार्य के साहित्य को देखें तो लगता है कितना ज्ञान का भंडार उनका दिमाग रहा होगा। कैसे रचनाएं की है, धन्य है ऐसी रचनाएं भगवती जोड़। और कितने कितने उनके ग्रंथ हैं। हमारे कई संत आजकल वे भ्रम विध्वंसनम
का वाचन किया करते हैं, वो सन्मति शिक्षण कक्षा वाले संत खड़े रहते हैं, खड़े खड़े अपना अध्ययन थोड़ी देर मेरे आसपास और चलता है। हमारे साधियों में भी सैक्ष साध्वी कक्षा की व्यवस्था है, उनको महीने में एक दिन कुछ समय दिया जाता है, बाकी होमवर्क थोड़ा दे दिया जाता है। ये कई छोटे छोटे माध्यम हैं। सन्मति शिक्षण वाला तो थोड़ा, उनको तो ज़्यादा समय मिल जाता है, शादियों की समय आदि की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था के कारण उतना समय नहीं दिया जा सकता, पर फिर भी बंधे हुए हैं उससे, तो होमवर्क के द्वारा भी कुछ थोड़ा विकास हो सकता है। इसके अलावा और अनेक माध्यमों से ज्ञान का विकास हो सकता है। सम्यक ज्ञान जो एक प्रकार का रत्न है, इसी प्रकार दर्शन, सम्यक दर्शन सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंध होगा किसी मनुष्य के, तो न भवनपति का, न व्यंतर का, न ज्योतिष्क का, और न नरक का, न त्रियंच का, और न स्त्री का, न नपुंसक का। केवल वैमानिक देवगति का ही आयुष्य बंध होगा। इसका मतलब कितना बड़ा महत्व है सम्यक्त्व का। देवों की आसाधना न हो कि भवनपति भी नहीं, व्यंतर नहीं, ज्योतिष्क नहीं, उससे भी ऊपर वैमानिक देवगति का ही आयुष्य बंध होगा। तो हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, वो श्रद्धा आस्था, तमेव सत्यम णीशंकम जम जिणेहिम पवेयम, वही सत्य है और वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है, वही निस्संक है जो जिनों द्वारा प्रवेदित है। यह हमारी श्रद्धा आस्था कि जिनेश्वर देव ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य ही है। मेरे मानने में, मेरे सोचने में, मेरी समझ में कहीं फर्क भी हो सकता है। जिनेश्वर देव ने जो प्रवेदित कर दिया उसमें कहीं कोई राई पाई कुछ भी अंतर नहीं। यानी यथार्थ के प्रति श्रद्धा, जो यथार्थ है उसको मेरा सपोर्ट है, समर्थन है, वह मुझे स्वीकार है, चाहे मैं जान पाऊँ या न जान पाऊँ, जो भी यथार्थ है वो मुझे शिरोधार्य है। सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए यह यथार्थ के प्रति श्रद्धा, जिनेश्वर प्रवेदित चीज के प्रति निष्ठा और तत्वबोध का प्रयास, अनाग्रह भाव से तत्व को समझने का प्रयास, कोई दुराग्रह नहीं, जो सही अर्थ लगे उसको समझने का प्रयास हो। तो यह भी सम्यक्त्व की दृष्टि से अच्छी बात है कि मैं जो सही है उसको समझने का प्रयास करूं। असही है तो उसका कोई दुराग्रह अपने मन में न रखूं, तो वह सम्यक्त्व के लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात है कसाय की हमारी मंदता, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, कोह, मान, माया, लोभ, प्रतनु, ये पतले रहें, ये मेरे मंद रहें, यह लक्ष्य और प्रयास रहे, तो सम्यक्त्व की निर्मलता हो सकती है। हमारा धर्म संघ वर्धमान एक दृष्टि से देखें तो माघ शुक्ला त्रयोदशी को संघ वर्धमान एक दृष्टि से हुआ था। जब हेमराज जी स्वामी की दीक्षा हुई वो दिन हमारा एक तरह से वर्धमान का दिवस है धर्म संघ की दृष्टि से। वर्धमान महोत्सव तो खैर थोड़ा पहले हो जाता है, पर वो माघ शुक्ला त्रयोदशी को हम तेरा पंथ धर्म संघ के लिए वर्धमानता का दिवस मान सकते हैं। वर्धमान महोत्सव भले उस दिन मनाएं न मनाएं, पर वो वर्धमानता का वो दिवस है धर्म संघ के लिए। शासन महास्तंभ मुनिश्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी की दीक्षा जिस दिन हुई थी और उनका जब वो 200 वर्षों का दिन आया था,
तब गुरुदेव तुलसी तो जैन विश्व भारती लाडनों में थे। संभवतः उसी दिन उन्होंने हेमराज जी स्वामी को शासन महास्तंभ के संबोधन से अलंकृत किया था। और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विदाश्रम में विराजमान थे, जहाँ दीक्षा समारोह हुआ था। अनेक दीक्षित हुए थे व्यक्ति उस समारोह में। तो यह वर्धमान दिवस हमारे लिए एक दृष्टि से माघ शुक्ला त्रयोदशी का दिन भी माना जा सकता है। तो ज्ञान की दृष्टि से हम वर्धमान रहें, और इधर दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ज्ञान में हमारा वैदुष्य भी जिनका बढ़ सके तो अच्छा है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, वे स्वयं भी ज्ञान का अभ्यास करते थे, ज्ञानाराधना करते थे, और कितनों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिला था। तो हम ज्ञान चेतना का विकास करने का प्रयास करते रहें, और दर्शन चेतना भी हमारी निर्मल रहे। और हमें यह जैन शासन प्राप्त है, और जैन शासन में श्वेतांबर परंपरा के अंतर्गत यह जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ हमें प्राप्त है। हम इस संघ में साधना कर रहे हैं, तो हमारी साधना अच्छी चलती रहे, साधुपना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा निर्मल पलता रहे, अध्यात्म की आराधना अच्छी होती रहे, तो उसमें हमारी वर्धमानता रहे। 3 शब्द हैं, वर्धमान, हीयमान और अवस्थित। हम अच्छी बातों में तो वर्धमान बने, कहीं अवगुण है उनमें हीयमान बने। हीयमान होना भी बढ़िया है, पर जो कहीं अवगुण हैं उनकी दृष्टि से हीयमान बने, और गुणों की दृष्टि से वर्धमान रहें। और अवस्थित होना नॉर्मल बात है, न विकास है न ह्रास है, यह नॉर्मल सामान्य मध्यम बात है। हम गुणात्मक दृष्टि से वर्धमान रहें और अवगुणात्मक दृष्टि से हीयमान रहें। तो वर्धमान महोत्सव है, इधर हीयमान महोत्सव भी, कि अवगुणों की दृष्टि से हीयमान महोत्सव, गुणों की दृष्टि से वर्धमान महोत्सव। वर्धमान रहें तो वर्धमानता, हीयमानता दोनों सापेक्ष दृष्टि से दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, कि अवगुणों की कमी हो और गुणों की समृद्धि हो। तो आज यह वर्धमान महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह का प्रथम दिन है। साधु साध्वियाँ हैं, समणी जी भी, और हमारे श्रावक श्राविकाएँ लोग हैं। हम सभी गुणात्मक और अध्यात्मात्मक दृष्टि से वर्धमान रहें, यह हमारे लिए स्पृहणीय है।